So here we have to identify that the given function is one function, many one function, into function और onto function. onto function का नाम surjective भी होता है, into function को अपन जो है वो नॉट सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, और वन फंक्शन को इंजेक्टिव एंड मैनी वन फंक्शन को अपन बोलते हैं नॉट इंजेक्टिव. तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रॉब्लम हमको गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम गिवन है हमको, उस प्रॉब्लम में हमको जो फंक्शन गिवन है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जो है सोल्यूशन. सो लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर में मॉड ऑफ एक्स है. तो जैसा कि हमको पता है कि मॉड ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन होती है हमारे पास में मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो. ज़ीरो हम कहीं पर भी ले सकते हैं साथ में. ठीक है, तो एफ एक्स की डेफिनेशन जब एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तब तो ये आ गई. ठीक है, और एफ एक्स ई रेज टू पावर में माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, दैट इज इफेक्टिवली ज़ीरो. ऐसा कब होगा, जब मॉड ऑफ एक्स को हम माइनस एक्स कब लिख सकते हैं, जब एक्स जो है वो नेगेटिव हो. तो ये आ जाएगा हमारे पास में फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए ये आ गया. तो बेसिकली हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक्स का वैल्यू आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लोगे, लेट्स से -1, -2, -3, ये तो हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, ले रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो. तो हम बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो. तो ऐसी इन्फिनाइट वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए, फॉर इन्फिनाइट वैल्यूज़ ऑफ एक्स एफ एक्स इज ज़ीरो. मतलब कि हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट वन वन. नॉट वन वन मतलब कि नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि x की एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम आ रही है हमारे पास में, मतलब कि फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट वन वन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस वी हैव. अभी ये बोल रहा है कि फंक्शन इज सर्जेक्टिव और नॉट सर्जेक्टिव. तो सर्जेक्टिव और नॉट सर्जेक्टिव जो है उसके लिए हमको रेंज पता होना चाहिए, और फंक्शन जो है वो डिफाइंड है फ्रॉम आर टू आर. तो जो कोडोमेन है, अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज इन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन का ही नाम क्या होता है, सर्जेक्टिव. तो अब इसका रेंज निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर. तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स है हमारे पास में फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए. एक्स लेस देन ज़ीरो में तो एफ एक्स जो है वो ज़ीरो है. तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए जो है हमारे पास में वो है ई पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स. तो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू, इवन एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो भी हम बोल सकते हैं फंक्शन का वैल्यू ज़ीरो है. ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम एक्स का वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें तो फंक्शन का वैल्यू ज़ीरो है, तो एफ एट ज़ीरो इज़ ऑल्सो ज़ीरो. ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए अगर हम बात करें तो वाई को हम लिख सकते हैं ई पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स. अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर टू एक्स माइनस वन, ई पावर माइनस एक्स को लिख दिया हमने वन अपॉन ई पावर एक्स, फिर एलसीएम ले लिया, फिर ये भी बन जाएगा ई रेज टू पावर टू एक्स एंड प्लस वन. डिनोमिनेटर में ई पावर एक्स वो कैंसिल आउट हो गया. नाउ वाई इज इक्वल टू ई पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन ई रेज टू पावर टू एक्स प्लस वन. यहाँ से हम ई रेज टू पावर टू एक्स इंटू वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ए रेज टू पावर टू एक्स माइनस वन. ठीक है, अगर हम यहाँ से ई रेज टू पावर टू एक्स कॉमन लें तो ये आ जाएगा मेरे पास में वाई माइनस वन, और वाई को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस वन माइनस कॉमन प्लस वाई. तो ई रेज टू पावर टू एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वन प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन, या इस माइनस को कंज्यूम करा के हम लिख सकते हैं वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई. अब ये सारी बातें हम कर रहे हैं व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो. ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो पर अगर हम ई पावर टू एक्स का ग्राफ देखें एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो पर, वैसे तो ई पावर टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में
0,1। लेकिन फॉर x ग्रेटर देन 0 की अगर हम बात करें तो e पावर 2x हमको क्लियरली दिख रहा है इज ग्रेटर देन 1। तो अगर e पावर 2x ग्रेटर देन 1 है तो हम बोल सकते हैं कि e पावर 2x इज इक्वल टू में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो एक्सप्रेशन भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई, माइनस 1 को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया ग्रेटर देन 0, सो दिस इज y प्लस 1 माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। सो 2y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, जिसको हम लिख सकते हैं 2y अपॉन वाई माइनस 1 इज लेस देन 0। तो y के लिए अगर हम साइन स्कीम ड्रॉ करें तो हमको पता है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इस y के लिए क्रिटिकल पॉइंट 0 होगा और इसके लिए हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट 1। लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज y बिलोंग्स टू 0 to 1। y जो है वो 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम एक रफ ग्राफ की बात करें f(x) के लिए तो f(x) की जो डेफिनेशन है वो आ गई हमारे पास में, जब x लेस देन 0 है तब तो 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे भी 0 है, और x ग्रेटर देन 1 पर जो इसका रेंज की अगर हम बात करें तो जो f(x) बिलोंग कर रहा है f(x) बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बोल पा रहे हैं कि जो फंक्शन का जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन इज 0 to 1। तो अगर रेंज ऑफ फंक्शन 0 to 1 है विच इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन जो कि हमको r गिवन था, इसका मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉट ऑन टू, और ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव, सो दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास में, इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम इस फंक्शन को एक और मेथड से अगर हम सॉल्व करने का ट्राई करें तो एक और मेथड हमारे पास में ये हो सकता है कि जो f(x) था हमारे पास में उसको हम वापस से लिख सकते हैं फ्रॉम r to r। ये गिवन है f इज सच दैट डिफाइंड फ्रॉम r to r, सो e पावर मॉड ऑफ x माइनस ऑफ e पावर माइनस एक्स अपॉन e पावर x प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। इसको अगर हम रीडिफाइन करें तो हमको पता है कि f(x) जो है वो 0 आ जाएगा फॉर x लेस देन 0 एंड f(x) इज 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड f(x) इज e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स फॉर x लेट्स से ग्रेटर देन 0। तो अगर हम x ग्रेटर देन 0 जब है तब इसका अगर हम डेरिवेटिव देखें तो f(x) जो है वो आ जाएगा हमारे पास में, फ्रेश सॉल्व कर लेते हैं अपन f(x) को, तो f(x) जो है वो आ जाएगा हमारे पास में f(x) वेयर f(x) जो है वो क्या है हमारे पास में, f(x) है e रेस टू पावर x माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखते हैं, फिर न्यूमरेटर को अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स विल बिकम प्लस ऑफ ई पावर एक्स। ठीक है, माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़, न्यूमरेटर एज इट इज़, एंड डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा हमारे पास में माइनस टाइम्स ऑफ ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये जो है हमारे पास में लिखा हुआ है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नाउ मल्टीप्लाइड बाय
ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस ऑफ ई पावर एक्स एंड माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखो आप, यहाँ पे ई पावर एक्स से ई पावर एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको मिल रहा है ट्वाइस ऑफ ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर आप देखो तो ई पावर माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ई पावर एक्स। सो इफेक्टिवली जो एफ डेस एक्स आ रहा है हमारे पास में वो आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये सब जो है, ये जो एक्स एफ एक्स है वो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए है। सो वी कैन क्लियरली से कि ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही। सो क्लियरली से दैट एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते थे कि जो एफ एक्स है वो, अगर हम एक रफ ग्राफ की बात करें अगर एफ एक्स के, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर आ गया कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो एफ एक्स का जो ग्राफ है वो एफ एक्स जो है वो अपने पास में ज़ीरो है व्हेन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, एंड एफ एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आ गया कुछ ज़ीरो व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, और उसके बाद फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अब कहाँ तक इंक्रीज़ करेगा ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो क्योंकि x इज इक्वल टू ज़ीरो पर वैल्यू जो है फंक्शन की, x इज इक्वल टू ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है और उसके बाद वो फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब ये बात तो तय हो गई कि फंक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर हमने यही प्रूव कर दिया कि फंक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया कि रेंज जो है वो नॉट इक्वल टू आर हो गया। रेंज अगर नॉट इक्वल टू आर हो गया, सो वी कैन से दैट फंक्शन इज, मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, then we can say that function is many-one as well as not onto, मतलब कि हम बोल सकते हैं into। तो many-one है और into है। many-one इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि x की इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, और इतना काफ़ी है वैसे तो, सफिशिएंट है। इफ दिस इज सफिशिएंट टू, तो अपन डेरिवेटिव से भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, सो ओके।